चलिए देखिए, एक सवाल दिया गया है। नवोदय केवीएस प्रवेश परीक्षा और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये दो त्रिभुज दिया गया है। पहला सवाल है ए बी सी। एक सवाल है ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसमें तीन कोण है। एक है 60 अंश, एक है 3x अंश और एक है x अंश। तो हमको x का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो दिया है 60 अंश प्लस x अंश प्लस 3x अंश। इन तीनों का मान हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि दिया है ये किसका मान है, कोण B का मान, कोणीय C का मान, कोणीय A का मान। इन तीनों का मान कितना होगा, 180 अंश। तो 60 अंश प्लस 3x 1x 4x अंश बराबर 180 अंश। 60 उधर जाएगा प्लस में, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। तो 4x अंश बराबर हो जाएगा 180 में से सिर्फ 60 गया तो हो जाएगा 120 अंश। तो x अंश बराबर हो जाएगा 120/4। 4 और x में गुणा का संबंध है, तो 4 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 4 तिहाई 12, x बराबर 30 अंश। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो ये 3x है, तो 3 तरीका ये हो जाएगा 90 अंश। देख लीजिए 90 है, ये वाला है 90 अंश और ये है 60 अंश। 150 अंश और 30 अंश 180 अंश। सेम ऐसे ही अगला वाला सवाल है कि इसमें ए है, बी है, सी है, मान लेते पॉइंट क्या है, डी, रेखाखंड है डी सी। तो यहाँ पर हमको दिया है कि कोण डी सी ए या ए सी डी का मान कितना दिया है, 115 अंश। तो हम जानते हैं कि कोई अगर एक रेखा है ऐसे, और अगर हम इसको जैसे ही दूसरी रेखा है और ये ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो 10 अंश 20 30 40 50 60 70 80 90, ये 90 अंश बन गया। 100 110 120 130 140 150 60 70 180। यहाँ पे एक रेखा है, अगर इसको घुमा रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 अंश 20 अंश 30 40 50 60 70 80। यहाँ पे आएगा तो सीधे 90 अंश, इधर आएगा सीधे तो 180 अंश का कोण बनेगा दोनों रेखाओं के बीच में। तो अगर कोई एक रेखा है सीधी रेखा, उसके बीच में कितने अंश का कोण होगा, यहाँ पे 180 अंश का। तो यह सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक कि कौन सा कोण बनेगा, 180 अंश। तो 115 हो गया तो कितना बचेगा, 180 में से 115, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7, 7 में से गया 6, ये हो जाएगा 65 अंश। क्यों, क्योंकि ये कौन सा कोण है, ऋजु कोण है या 180 अंश है ये। तो अगर ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 अंश बनेगा इस लाइन पे, तो यह अगर 115 है तो ये कितना हो जाएगा, 65 अंश। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में, इसमें हम देख रहे हैं कोण ए बराबर 2x, कोण बी बराबर 3x, कोण सी बराबर 65 अंश आ गया। क्योंकि एक दिया था 115 अंश और हम जानते हैं कि पूरा कोण होता है 180 अंश। तो 180 में से 15 घटा देंगे तो हो जाएगा 65 अंश। तो 2x प्लस 3x प्लस 65 इक्वल टू 180। 3 2 5x प्लस 65 बराबर 180, घट जाएगा उधर जाकर। तो 180 में से 65 घटेगा बराबर 5x बराबर 5x बराबर हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7 में 6 गया 1 और ये हो जाएगा 1, 115। तो x बराबर हो जाएगा 5 से इधर आएगा तो 5 से भाग हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। x हो जाएगा 23 अंश। तो दुगुना है ये 23 दूनी, ये हो जाएगा 46 अंश, और ये 3 गुना है तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, 69 अंश हो जाएगा। ये सवाल सही है गलत है हम चेक कर सकते हैं इन तीनों को जोड़कर। तो ये है 65 अंश, 46 अंश और ये
69 अंश, तीनों जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो 9 × 15 5, 20 के शून्य हाथ में है 2, और 6 4 10, 10 16 17 18, 180 अंश।